क्या सोच रही हो? लो ना। जोर से बोलो। जय माता दी। हेलो जी मलिका दी। हेलो। कहाँ है अरमान? ऊपर मंदिर में। अरमान क्या कर रहे हो? अरमान, अरमान हाथ काला पड़ गया है। प्लीज प्लीज इसे रखो। प्लीज घर चलो। नहीं जसलीन, ये आज का आखिरी दिया है, उसके बाद घर चलूंगा। और ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक माता रानी मुझे ये नहीं बता देती कि मेरी सौम्या है या नहीं। और अगर है तो कहां है? जसलीन, तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या किया तुमने जसलीन? मैंने संकल्प लिया था आज 11 दिए जलाऊंगा, कल 21। अरमान, संकल्प का आखिरी दिया बुझने से पहले उसे माता को चढ़ाते हैं। तुम ना कल अपने 21वें दिए के साथ भी यही करना। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? अरमान को इतनी तकलीफ में देखना पड़ रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। काश मैंने उसके साथ शादी के लिए हाँ किया नहीं होता। अरे आज ये सब होता ही नहीं। बेटा, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन खुद को इल्जाम देकर कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरा दिल भी यही सोचकर भारी रहता है कि आखिर सौम्या गई कहाँ? ना किसी काम धंधे में मन लगता है, ना भूख ना प्यास, रातों की नींद उड़ चुकी है। यही सोचती रहती हूँ कि सौम्या कहाँ चली गई। काश काश कोई चमत्कार हो जाए। कोई चमत्कार हो जाए।
वैसे मेरा जोक बहुत बढ़िया था। वाह समीर, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर। इतनी इंग्लिश तो नहीं आती होगी। मेरा मजाकिया स्वभाव काफी कमाल का, लेकिन तुम नहीं हंस रही। कैसे बताऊं किसी को कि मेरी हंसी खुशी सब हरमन जी की वजह से थी। अब वो ही नहीं रहे मेरी जिंदगी में, तो अब मुस्कुराहट भी चेहरे पर नहीं आती। आ गए। अरे वाह, लगता है सारे खिलौने बिक गए। जी हाँ, सारे खिलौने बिक गए। ओ जी, कमाल ही कर देता। 2 पाए। ये लीजिए। 4000 है। बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, आज के लिए आपकी छुट्टी, कल जब आप वापस आएंगे तो मैं आपके हिसाब कर दूंगा। जी। थैंक यू सो मच। समय ये देखो, 4 घंटे में 4000। हर तरफ से बस पैसे ही पैसे आ रहे हैं। मेरी तो किस्मत ही पलट गई। अब मेरे सारे सपने पूरे होंगे। मैं फॉरेन घूमूंगा, मेरी शादी होगी, और तुम तो बिल्कुल लक्ष्मी बनकर आई हो मेरे घर में। थैंक यू सौम्या। मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि तुम मेरे लिए कितनी लकी हो, तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। चलो। नहीं समीर जी, प्लीज हाथ छोड़िए। अरे चलो ना, चलो चलो, उठो चलो। और जाना बोलो, कहाँ गए सबके सब? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ। क्या करें? ओ इधर आओ। ध्यान से मेरी बात सुनो। ये लड़की देख रहे हो, ये कल तक मेरी सिर्फ दोस्त थी, लेकिन आज ये मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। इसके आते मेरी तो किस्मत ही पलट गई। अरे चुप क्यों हो? अरे सीटियां बजाओ, मेरी खुशी में शामिल हो जाओ, तालियां बजाओ। मन लगा के काम कर पुत्र, अपने बाबूजी का नाम रोशन कर। ओ चाचा जी, तुसी चिंता ना करी, मैं वो भी कर दूंगा। बस अभी आया। कमाल करती हो सौम्या, इस बार मैंने ऐसा क्या बोल दिया? गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम एक काम करो, एक पेपर पे मुझे लिख कर दे दो कि किन बातों पे तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, और अगर ऐसी कोई बात है जिस पे तुम्हें हंसी आती है, खुशी मिलती है, वो भी लिख दो। अरे बताओ ना, क्यों आ गई यहाँ पे? क्या किया मैंने ऐसा? समीर जी, आप प्लीज चले जाइए। इस वक्त मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी? मतलब कट्टी? अरे नहीं यार, ये कटी वटी मत करो प्लीज। मेरा क्या होगा? अरे मैं तो सिर्फ इतना बता रहा था कि कैसे तुम मेरी जिंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। जैसे वो ऋतिक रोशन की मूवी में हुआ था, वो जादू वाली, आओ 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 धूप, बिल्कुल वैसी हो। नहीं नहीं, वैसी नहीं हो। जादू तो बहुत अजीब सा था। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम बिल्कुल परी की तरह। बस मेरी जिंदगी में आई, ऐसे ही बस छड़ी घुमाई और चारों तरफ चमत्कार ही चमत्कार हो गया। मैं बस उन्हें इतना कह रहा था कि देखो तुम मेरे लिए कितनी लकी हो, और मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। समीर जी, मुझे रिश्तों में विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ भगवान के बनाए हुए रिश्तों में ही यकीन रखती हूँ, क्योंकि जो रिश्ता इंसान से जुड़ता है, इंसान वो कभी भी उसे तोड़ देता है, और जब कोई रिश्ता टूटता है तो बहुत दुख होता है। पता, मेरा एक दोस्त है गट्टू, वो कहता है कि लड़कियों की ये खास एक प्रॉब्लम होती है, वो ना किसी चीज का गुस्सा किसी और चीज पे निकालती है। अब तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दुनिया के सारे मर्द ही खराब है। आपको मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है समीर जी। सौम्या, मैं जानता हूं कि मुझे हक नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, क्योंकि मैं उसके जैसा नहीं हूं। मेरी बात मानो कि उसके प्यार से ज्यादा ताकत मेरी दोस्ती में। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? जानते भी क्या है उनके बारे में आप? मुझे उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं है। जो इंसान इतनी अच्छी लड़की को, इतनी भोली लड़की को अकेला छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर बैठा, उसके बारे में क्या जानूं? कैसा होगा वो? और एक बात यकीन से सुन लो, मेरी दोस्ती ना तुम्हारे इन प्यार के जख्म को भर देगी। प्लीज समीर जी, आप जाइए अभी यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है। कहाँ जाऊं सौम्या, और क्यों जाऊं? मेरी दोस्ती तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यही खड़ा रहूंगा और तुम्हें सुनाऊंगा।
झल्ला है तू? सुमो, रिश्ते मन के हिसाब से नहीं बनते। रिश्ते वक्त के साथ पलकर खुद बड़े होते हैं और फिर खुद ब खुद नाम ले लेते हैं। जबरदस्ती नाम नहीं देना पड़ता उन्हें। बहुत तमाशा कर लिया तुमने सड़क पर। खीर बनाई है मैंने। दुकान बंद करके आता हूं। मुझे उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं है। जो इंसान इतनी अच्छी लड़की को, इतनी भोली लड़की को अकेला छोड़कर किसी और लड़की से शादी कर बैठा, उसके बारे में क्या जानूं? कैसा होगा वो? हरमन जी नहीं। समीर जी, आप मेरे और हरमन जी के रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे। भले ही हम दोनों का प्यार नाकामयाब रहा हो, पर उसमें हरमन जी की कोई गलती नहीं है। इस सब में हार मेरी हुई। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। चले? जिंदाल कर दे मेरा काम, नहीं तो कर दूंगा तेरा बुरा हाल। हेलो जी। वाह, बड़ी चहकती आवाज में बात कर रहा है किशन लाल। तो कोटे छोटे तो बैठे हैं, ये हो रहा है टैग शैग। और रब दिया बंदिया, खुशखबरी कब देगा? ओ जी जल्दी सुनावांगा। मैंने यहाँ कुछ लोगों की फौज तैयार कर ली है और जैसे ही ये फौज उसको खोज लेगी, उसका काम खत्म। फारूक सिंह जी, मेरा वार खाली नहीं जाएगा। टक दे फटे नब दे किली, सवेरे गुरदासपुर ते शामी दिल्ली। ओए वाह, खाली जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता किशन लाल। कर दे मेरा काम, नहीं तो कर दूंगा तेरा बुरा हाल। और मेरा शेरा तेरे खून का प्यासा बैठा है, काम पूरा होना चाहिए। हाँ जी। मेरे खून का प्यासा। काम पूरा होना चाहिए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ कि मैं आपको कितना याद करती हूँ। दिन भर तो अपना मन में काम में लगा लेती हूँ, लेकिन रात को आपकी याद मुझे जगा कर रखती है।
मन करता है उसे एक बार आपकी आवाज सुन लूं। मैं तो उसी में ही अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। पर मेरी बदनसीबी तो देखिए, मैं तो आपको फोन भी नहीं कर सकती। आपका फोन नंबर मुझे याद है, मुझे सबके नंबर याद है। नंबर याद करके ही सबको याद कर लेती हूँ। एट 9 4 3 1 1 08। हरमन जी, मम्मी जी का 9825222507 और छोटी का 776864। तो फोन ट्राई कर चुका हूँ सौम्या का। पहले कभी भी उसका फोन इतनी देर तक बंद नहीं रहा। खुद ही समझ जाती थी कि उसके हरमन जी उसके लिए तड़प रहे होंगे और फोन कर लेती थी। वरना 2-3 बार मैं फोन उठा लेती थी और फोन नहीं लग रहा उसका। फोन तो तब लगेगा ना जब फोन में सिम कार्ड होगा। रावी जीजी का चिंटू जी से जब मैं बात करती हूँ तो हाँ 91134568 सबके नंबर याद कर लिए। सबको याद भी कर लिए। अब तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो किसी को फोन लगा भी नहीं सकती हूँ। नींद नहीं आ रही है बेटा? रात के सन्नाटे में इधर उधर की बहुत सारी बातें याद आती हैं। ऐसे ज्यादा सोचा मत कर, चल सो जा। सौम्या, सौम्या, सौम्या कहाँ हो तुम? सौम्या, 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 सौम्या प्लीज बंद करो ना ये खेल। कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। सौम्या, सौम्या, आ